प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम की समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर से परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर को उपस्थिति में आने में परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर प्रदान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा रेवलेशन सीरीज का 10वां क्लास है। पिछला 9वां क्लास परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर प्रदान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वचन में हम जाएंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय का 14 से लेकर 22वां आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 14 से लेकर 22वां आयत तक हम पढ़ेंगे। आज हमारा 7 कलीसियाओं का आखिरी कलीसिया के बारे में हम देखेंगे। पिछले हफ्तों में हम 6 कलीसिया के बारे में हमने मनन किया। आज का हमारा आखिरी 7 कलीसिया में से आखिरी कलीसिया के बारे में हम देखने वाले हैं। अगले हफ्ते से हम आने वाले बातों के बारे में या भविष्यवाणी की बातों के बारे में हम मनन करेंगे। हम अध्याय 4 से हम शुरू करेंगे, जहाँ पे कलीसिया का राप्चर या कलीसिया के स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने के बारे में लिखा है। वहां से हम अगले हफ्ते हम देखेंगे। आइए हम देखेंगे लवोदिकिया कलीसिया के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। पढ़िए। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। द लवोदिकिया कलीसिया, जैसे हम हर हफ्ते में हम करते हैं, कलीसिया के बारे में, कलीसिया के संदेश को देखने से पहले हम उस लवोदिकिया शहर के बारे में हम देखेंगे। लवोदिकिया, मैंने सबसे पहला क्लास में इस प्रकार बोला, जो 2रा अध्याय से हम शुरू कर रहा था एफेसुस कलीसिया के बारे में। इस प्रकार कहा, जो संदेश एक टाक मार्ग के अनुसार था, पोस्टल रूट में था। ये कलीसिया एफेसुस से लेकर जो लवोदिकिया कलीसिया तक एक पोस्टल रूट था। लवोदिकिया कलीसिया या पोस्टल रूट का अंतिम चौर पर था। यहाँ से फिर वापस जो पोस्टल सर्विस वापस एफेसुस की ओर जाता था। ये एक रूट था। ये लगभग फिलाडेल्फिया शहर से 6 मील दक्षिण में स्थित था। लवोदिकिया कुलुसे और हीरापोलिस का साथ लाइकस घाटी में स्थित एक त्रयी नगरों में से एक था, जो इफिसुस से लगभग 100 मील पूर्व में था। इसकी स्थापना या लवोदिकी शहर की स्थापना सेलूकी राजा और सेलूसी राजा, उसका नाम है एंटियोकस द्वितीय। उसकी पहली पत्नी का नाम लवोदिसी थी।
उसने अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद अपने पत्नी के नाम पर शहर का नाम दिया। वो नाम है लौदीकिया। लौदीकिया मतलब सेल्यूकस राजा एंटिपस सेकंड की पत्नी का नाम था लौदीसी। उसके मृत्यु के बाद उसने इस शहर को लौदीकिया नाम रखा अपने पत्नी के नाम पर जानने के लिए। हालांकि इसके प्रारंभ निवासी सीरिया से थे, लेकिन वहां बड़ी संख्या में यहूदी भी आकर बस गया। बहुत ज्यादा यहूदी लोग इस शहर में रहते थे। इस प्रकार इतिहास कहते हैं, एक बार स्थानीय राज्यपाल या गवर्नर ने यहूदी लोगों को यरूशलेम मंदिर कर या टैक्स, टेम्पल टैक्स भेजने में मना किया और रोक दिया। जब उन्होंने विरोध करने के बावजूद भी कर भेजने का प्रयास किया, तो उस राज्यपाल या गवर्नर ने वो सोना जब्त कर लिया जो कर में भेजा जाना था। उस जब्त सोने की मात्रा से ये अनुमान लगाया कि लौदीकिया में उस समय में लगभग 7,500 यहूदी पुरुष रहते थे, जो कब्ज किया हुआ सोने जो कर के रूप में यरूशलेम की ओर भेज रहा था, उसका अनुमान के अनुसार लगभग 7,500 पुरुष लौदीकिया शहर में रहते थे। ये सिर्फ पुरुष का गिनती है, उनका पत्नियां और उनके बच्चे सब मिला के हजारों लोग लौदीकिया में रहते थे। यहूदी तालमुद ने भी लौदीकिया के यहूदियों के आराम प्रिय और ढीले जीवन पर तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी की है, मतलब उसमें रिकॉर्ड किया है तालमुद में भी। इसके आगे जो लगभग 5 बातें मैं कहना जा रहा हूं, उस बात को हम यीशु मसीह का जो मैसेज है लौदीकिया कलीसिया को जो देते हैं, उसके साथ हम उसको मिलते हैं और उसके साथ उसको बाद में हमको मनन करेंगे। यह नगर अपने उत्पादन किए हुए मुलायम काले ऊन के लिए प्रसिद्ध था, मतलब ब्लैक वूल, सॉफ्ट ब्लैक वूल के लिए वो प्रसिद्ध था। यह उन वस्त्रों और कालीनों में उपयोग होती थी और उसकी बहुत मांग थी। मतलब यहाँ पे जो उत्पन्न होने वाला जो काले जो सॉफ्ट ब्लैक वूल बहुत फेमस था और बहुत डिमांड भी था उसके लिए। दूसरा, लौदीकिया प्राचीन चिकित्सा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पास की स्थित फ्रिगियन जो देवता मेनकरो के मंदिर से जुड़ा एक प्रसिद्ध चिकित्सा विद्यालय था। चिकित्सा विद्यालय वो हमें मालूम है आज का टेक्निकल नाम है ऑफ्थल्मोलॉजी। ऑफ्थल्मोलॉजी का एक बहुत बड़ा चिकित्सा विद्यालय था। यहाँ पे एक विशेष रूप से अपनी आंखों की मलहम आई साल्वे मलहम, या यहाँ पे जो बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया है यीशु मसीह कहते हैं सुरमा, मलहम के लिए प्रसिद्ध था, जिसे पूरे यूनानी रोमी संसार में निर्यात किया जाता था। मतलब बहुत फेमस था, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते थे ये मलहम लेने के लिए या ये आई साल्व लेने के लिए। तीसरा, ये एक बैंकिंग केंद्र था और साथ ही मनोरंजन का भी केंद्र था। 14, ये एक समय सबसे धनी शहर था, दुनिया का एक सबसे धनी शहर था ये लौदीकिया शहर। 5वां, इस शहर को किसी प्रकार का जो दीवार फोर्ट नहीं था, अपने रक्षा करने के लिए उसके कुछ बनाया नहीं था। इसलिए इसको क्या करता था, इसके जो अधिकारी लोग हमेशा आस पड़ोस के देश के लोगों के या पड़ोसी देशों के लोगों के साथ हमेशा समझौता करना पड़ता था वहाँ पे शांति से रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई शहरपना वहाँ पे नहीं था। इसलिए हमेशा आस पड़ोस के लोगों के साथ एक समझौता करने का जरूरत था। इन बातों को याद मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लौदीकिया कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं, बाकी जो कलीसिया के समान जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते बताया, इस कलीसिया का निर्माण किसने बनाया यह बात बाइबल में नहीं लिखा है। जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया, प्रेरितों का काम 19वां अध्याय 10 का
अनुसार जो पौलुस इफिसुस में सेवा करता था, उस समय में शायद पौलुस की सेवकाई के द्वारा उद्धार पाए हुआ कोई भी व्यक्ति लवोदिके में जाकर वहां पे सेवकाई शुरू किया होगा, ये काफी लोग विश्वास करते हैं। बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, कुलिस्सियों का पत्र 2 अध्याय का 1 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पौलुस कभी कुलिस्सिया में नहीं गया था, सो इसलिए हमें समझ में आता है पौलुस के द्वारा ये कलीसिया का निर्माण नहीं हुआ। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, फिलोमोन का पुत्र अर्किप्पस, फिलोमोन का पुत्र का नाम है अर्किप्पस, फिलोमोन का पत्री 2 आयत में हम देखते हैं वो वहां का पास्टर दे, लवोदिका का पास्टर दे कर कुछ लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि 14वीं शताब्दी की जो अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें ये लिखा था कि अब अर्किप्पस एक बड़ा बिशप रहेगा, लवोदिका में एक बड़ा बिशप रहेगा। लवोदिका उस नाम जब हम देखते हैं, ग्रीक में 2 शब्द वहां पे होता है, एक लाओस, दूसरा डिशियन। लाओस का मतलब है लोग, लेटी, लोग। डिशियन का मतलब है शासन, मतलब लोगों के द्वारा शासित, लोगों के द्वारा शासित। कलीसिया कभी भी कलीसिया मसीह के अधीन होना चाहिए, कभी भी कलीसिया या लोग के द्वारा मसीह का शासित नहीं होना चाहिए। लवोदिका 7 कलीसिया में अंतिम कलीसिया है, इसका एक नाम है, हम दूसरा कलीसिया को जैसे नाम देते हैं, इसका एक नाम है लूपवार्म कलीसिया, गुनगुना कलीसिया। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, इस वचन में हम देखेंगे, इतना बातों को हमारे मन में रखते हुए हम आगे बातों को हम देखते हैं। पढ़िए। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यहाँ पे जो संदेश वाहक का इंट्रोडक्शन, जैसे बाकी कलीसियाओं को यीशु मसीह संदेश देने के समय में अपना एक खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो कहते हैं आमीन। ये एकमात्र स्थान है जहां यीशु ने स्वयं को आमीन कहकर प्रस्तुत किया है। आमीन का मतलब हम जानते हैं, आमीन का मतलब वैसा ही होने दो, वो सच वैसे ही होने दो। एशिया का पुस्तक 65 का 16, एशिया 65 का 16 हम देखते हैं, वहां पे इसके बारे में लिखा है, वहां पे इसका अर्थ सच्चा परमेश्वर, मूल भाषा में इसका अर्थ है, और आमीन का अर्थ है सच्चा और सच्चाई। पढ़िए एशिया 65:16। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से सच्चे परमेश्वर, वहां का जो शब्द सच्चे परमेश्वर जो इस्तेमाल किया है, आमीन शब्द इस्तेमाल किया है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं वो सच्चा परमेश्वर है। यीशु कलीसियाओं की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तब ये कहते हैं मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं तुम्हारे बारे में। कई बार जब कलीसिया के सदस्य लोगों को समस्याओं के बारे में बताते हैं, लोग का कहना पासवान स्वीकार नहीं करते हैं, बाकी लोग अंगीकार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह खुद समस्या के बारे में कहते मैं आमीन हूं, सच्चा परमेश्वर हूं। और दूसरा उसका जो नाम, जो इंट्रोडक्शन में इस प्रकार देखते हैं, विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी, इस प्रकार लिखा है, विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी या सच्चा गवाह कहते हैं। यीशु मसीह वो सदा सत्य बोलता है, वो कभी अपने वचन को नहीं बदलता, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वो कभी अपना वचन को नहीं बदलता। इसलिए यीशु मसीह बोला, इस प्रकार बोला, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं
टलेगा। मसीह पर हम भरोसा कर सकता है। यहाँ पे यीशु मसीह लवोदिकीय कलीसिया से कहते हैं, मैं आमीन, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं विश्वास योग्य और सच्चा गवाह हूं। मैं जो बात आपके कलीसिया के बीच में, आपके बीच में चलते फिरते हुए मैंने जो बात देखा, उस बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं उस बात की सच्चा गवाह हूं। मनुष्य अपना वचन बदलता है, अपना बात बदलता है, परंतु यीशु कहता है, यदि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो भी मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अब दूसरा, उसको इंट्रोडक्शन देने में उसका दूसरा टाइटल इस प्रकार दिया है, वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण या अधिपति। यूहन्ना पहला अध्याय का 3 पद में इस प्रकार हम देखते हैं, वो सृष्टि का स्रोत है। एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड थ्रू हिम, नथिंग वॉज क्रिएटेड विच वॉज नॉट क्रिएटेड थ्रू हिम। उसके सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि हुआ या उत्पन्न हुआ। यूहन्ना 1:3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं, मैं सृष्टि का मूल कारण हूं। कुलुसियों का पत्री 1:16 और 18 में इस बात को हम देखते हैं। वहां पे यीशु मसीह, वहां पे पौलुस यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार कहते हैं, वो उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हो गया है और उसी के लिए उत्पन्न हो गया है। लिखा है, पढ़िए कुलुसी 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, क्योंकि उसी में सारे सृष्टि वस्तुओं की सृष्टि हुई। ओके, 18, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हाँ, सभी बातों में वही प्रधान रहे, वही के उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। अब यीशु मसीह कहते हैं, मैं परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण हूं, मूल कारण हूं। आगे हम देखेंगे, मैंने आपसे एक कहा, यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, आगे पढ़ने से हमको दुख होगा, इस प्रकार की कठिन शब्द परमेश्वर ने लौदीकिया का कलीसिया को कैसे बता सकता है। हम कभी बार हम सोचते हैं ये कैसे परमेश्वर ने इस प्रकार की बातें उनको बताया। हम आगे बढ़कर हम देखेंगे, एक भी शब्द उनके लिए अनुकूल नहीं बताया है, एक भी पॉजिटिव बात नहीं बताया है। आगे बढ़कर हम देखते हैं, पिछले क्लास में हमने देखा कुछ कलीसिया में एक छोटा सा झुंड था, वो मरे हुओं पर था, उस अवस्था में कुछ लोग थे। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में भी अच्छी बात कहने के लिए परमेश्वर को नहीं था। इस बात हम यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखते हैं 15वां आयत को हम देखेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बस मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव रीति से नहीं कहते हैं, नेगेटिव रीति से कहते हैं, मैं तेरे सारे कामों को जानता हूँ। तुम्हारा का चर्च में, तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं अच्छी रीति से जानता हूँ। ये परमेश्वर कहते हैं। आगे बढ़िए, कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। ना तो तू ठंडा है ना गरम। गरम। उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना था। लवोदिक के पास अपनी कोई जलधारा नहीं थी, लवोदिक के शहर में अपनी कोई जलधारा नहीं थी, जबकि उसके आसपास के शहरों में थे। कुलुसिया के जो पहाड़ के ऊपर से ताजगी, रिफ्रेशिंग पहाड़ी झरने, ठंडा पानी आता था कुलुसिया शहर से। और उसके थोड़ा दूर में हीरापोलिस का पोलिस से गर्म पानी आता था। वो गर्म पानी के लिए बहुत जाना जाता था हीरापोलिस शहर। अब काफी जगह में हम देखते हैं हॉट स्प्रिंग्स को देखते हैं। काफी लोग जो वेकेशन में घूमने के लिए हॉट स्प्रिंग से वहां पे जाते हैं, जहां पे गर्म पानी
निकलते हैं, गर्म पानी आते हैं। हीरापोलिस में वहां पे गर्म पानी का शोध था, झरने थे। कोलुसिया में ठंडा पानी था, वहां का पहाड़ के ऊपर से ताजगी पहाड़ी झरने थे जो ठंडा पानी निकलते थे। और हीरापोलिस में जो हॉट स्प्रिंग्स गर्म पानी के झरने थे। लवोदिकिया में उसके पास उसका खुद का कोई जलधारा नहीं था, इसलिए क्या किया, वो हीरापोलिस में पुलिस वहां से पानी को एक्वेडक्ट कहते हैं, जल नाली के द्वारा हीरापोलिस से पानी लवोदिकिया में बहुत दूर से लाया जाता था। हीरापोलिस का के गर्म चरने से एक लंबी पत्थर की जल नाली के माध्यम से लवोदिकिया में पानी लेकर आता था। जब तक पानी लवोदिकिया तक पहुंचता था तब तक वह पानी तो ना तो गर्म होता था और ना ही ठंडा होता था, बल्कि जब तक वो पानी हीरापोलिस से लवोदिकिया तक पहुंचता था वो गुनगुना और अक्सर खनिजों से भरा होता था। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे लवोदिकिया कलीसिया के लोगों से कहते हैं, तू ना ठंडा ना गर्म। मैं आपको उसका एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, ओके। यहाँ पे आपको ये पिक्चर देख सकते हैं, ये पगला सदी का जो पिक्चर है, ये बहुत दूर से हीरापोलिस से ये पत्थर की जो जल नाली बनाकर वहां से लवोदिकिया तक गर्म पानी लेकर आता था। मैंने आपको बोला उसके बाजू एक बहुत बड़ा शहर है, जो पहाड़ है कोलुसिया का जो जर्नी ठंडा पानी था। इसलिए जब तक हीरापोलिस से पानी लवोदिकिया तक पहुंचता था तब तक पानी ना तो गर्म होता था ना तो ठंडा होता था, एक गुनगुना पानी निकलता था। इसलिए यीशु मसीह उन बातों को भी मन में रखते हुए यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, ना तो तुम ठंडा है ना गर्म है। एक और बात इस पानी के बारे में कहना है, मैंने आपको बोला जब तक ये पानी लवोदिकिया तक पहुंचता तब तक वह ना तो गर्म होता और ना ही ठंडा, बल्कि गुनगुना और अक्सर मिनरल से भरा होता था, खनिजों से भरा होता था, जिससे वो पीना योग्य नहीं होता था। ये इसलिए लोगों को उस पानी को पीने का मन नहीं करते और उसमें जमा खनिजों के कारण उल्टी कर देते थे। पानी पीने के लिए योग्य नहीं था। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं 15वां पद में इस प्रकार कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। यीशु मसीह कहते हैं, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपना मुंह में से उगलने पर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग इस पानी को पीना नहीं चाहता था। जब यीशु मसीह लवोदिकिया कलीसिया के अवस्था के बारे में बताया, तुम गुनगुना है, मैं तुम्हें मेरा मुंह से उगलने पर हूं, जब यीशु ने बोला तब वहां के कलीसिया के लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया यीशु मसीह क्या कह रहा है। उनको अच्छी तरह से समझ में आया, उनको रिलेट कर पाया, क्योंकि वो रोज गुनगुना पानी पीने वाले थे। उनको उसका बेस्वाद था मालूम था, उसमें जमा हुआ खनिजों के बारे में उसको मालूम था। इसलिए काफी लोगों को दिक्कत होती थी पीने में, काफी लोग उल्टी करता था, ये सब उनको मालूम था। जब यीशु मसीह कलीसिया को यह कहा, लवोदिकिया कलीसिया से यह कहा, मैं तुम्हें मेरा मुंह से क्या करूंगा, उगलने पर हूं, ये कहने से उनको समझ में आया उनका अवस्था क्या था। विश्वासी लोगों का अवस्था आज क्या है, ये हम अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। दूसरा तीमुथियुस का पत्री उसका 3 अध्याय का 5वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िए।
वे भक्ति का भेष तो धरेंगे हाँ। और उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हाँ। ऐसों से परे रहना। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे वेश तो धरेंगे धरेंगे और उसका शक्ति को नहीं मानेंगे। मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गुनगुना पानी की अवस्था, दिखावट तो है, आत्मीयता भक्ति का वेश तो है, लेकिन परमेश्वर का शक्ति को नहीं मानते हैं। गुनगुनापन की अवस्था, गुनगुनापन की अवस्था। अब इस बात को परखना बहुत जरूरी है। हमारा आत्मिक अवस्था किस प्रकार है? क्या हम गुनगुनापन की अवस्था में है? क्या भक्ति को दिखाते हैं लेकिन अंदर भक्ति तो नहीं है, वो ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है। यीशु मसीह हमें 4 बातों के बारे में कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम उन बातों को पश्चाताप या सुधार करते हैं तो तुम्हें वापस मेरे उपस्थिति में तुम वापस मेरे उपस्थिति में आ सकते हैं। उसका 16वां से पढ़ेंगे। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हाँ, आगे बढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। बस यहाँ पे 4 बातों को हम देखते हैं। यीशु मसीह कलीसिया से क्या कहना चाहते हैं। एक, यीशु मसीह कहते हैं उन्होंने अपना आत्मिक जोश को खो दिया। मतलब जब गुनगुना हो गया, आत्मिक जोश खो दिया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल थिंग्स। आत्मीय बातों पर जोश नहीं है, उसमें आग नहीं है, आत्मीयता में कोई आग नहीं है, जोश नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं वे गुनगुना कलीसिया हैं। गुनगुनापन का मतलब है आत्मिक उदासीनता। कलीसिया ना तो मसीह के पूरे मन से सेवा कर रही हैं, गर्म अवस्था में नहीं है, ना उसी से पूरी तरह से अस्वीकार कर रही हैं, ठंडा अवस्था में भी नहीं है। वे आत्मसंतुष्ट और निष्क्रिय हैं। दे आर सेल्फ सैटिस्फाइड विद देयर थिंग्स, सेल्फ सैटिस्फाइड विद देयर थिंग्स। और गुनगुनापन में वो परमेश्वर के बातों के लिए पूरा मन से नहीं है, गर्म नहीं है, आग नहीं है अंदर। वो परमेश्वर को पूरी से अस्वीकार और तिरस्कार भी नहीं करते हैं, ठंडा भी नहीं है, लेकिन दिखावट है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। आत्मिक जीवन के 3 प्रकार का तापमान होते हैं। अगर एक आत्मिक व्यक्ति को हम देखते हैं, अगर 3 प्रकार का अवस्था होता है। एक, जलता हुआ हृदय से परमेश्वर का वचन सुनने वाला, परमेश्वर की सेवकाई करने वाला, परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग होते हैं। जलता हुआ हृदय के साथ परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर के सेवाई में आगे बढ़ते हैं। लूका सुसमाचार 24 अध्याय का 32 में हम इस प्रकार देते हैं, जब यीशु मसीह जो एम्माउस रास्ता से जा रहा था, 2 चेलों के साथ बातें करते जा रहा था, जब यीशु मसीह उनसे बातें किया, वो कहते जब वे हमसे बातें कर रहा था, हमारा हृदय जल रहे थे। पढ़िए उस वाक्य को। उन्होंने आपस में कहा, जब वे मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? हमारा मन में उत्तेजना या उत्पन्न हुई। वहां पे इट इज इंग्लिश में लिखा है बर्निंग हार्ट, और हार्ट वाज बर्निंग। जलता हुआ हृदय, परमेश्वर का वचन सुनते हुए जलते हुए अवस्था एक व्यक्ति का, एक विश्वासी का अंदर होते हैं। अगर नहीं तो कुछ लोगों का हृदय ठंडा होता है। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 12 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रिय, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कुछ लोग वचन में आगे बढ़ने में उनका हृदय
जलते हुए आग के समान होता है, जलते हुए अवस्था में आते हैं। कुछ लोगों का हृदय ठंडा हो जाते हैं। और तीसरा हम यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग, वो कुछ कलीसिया गुनगुना हृदय का है, गुनगुना अवस्था में आता है। ऐसा संभव है कि विश्वासियों का हृदय इन तीनों में से किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब लोग सुख सुविधा, धन दौलत और आलस्य में जीवन जीते हैं तो वे गुनगुना के अवस्था में हो जाते हैं। विश्वासियों के रूह में परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में उत्साही रहें। रोमियों का पत्री 12वां अध्याय 11 पद में अब देखते हैं, फर्वेंट इन स्पिरिट, आत्मा में उत्साही रहना है। पढ़िए, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, फर्वेंट इन स्पिरिट। दूसरा परमेश्वर में कहते हैं कुलुस्सियों के पत्री 4:12 में इस प्रकार हम देखते हैं, हम प्रार्थना में उत्साही होना चाहिए। फॉरवर्ड इन प्रेयर, प्रार्थना में भी उत्साही होना चाहिए। पढ़िए, इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। प्रार्थना में प्रयत्न करता है, फॉरवर्ड इन प्रेयर। तीसरा, जब हम वचन का सत्य जानते हैं तो हम वचन में भी उत्साही बन जाते हैं। फॉरवर्ड इन वर्ड, लूका 24:32 हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। वचन सुनते हुए हमारे अंदर आग जलन और जलते हुए अवस्था होना जरूरी है। भजन संहिता 39:3 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मेरा मन मेरे भीतर गर्म हो गया है, मेरा मन मेरा भीतर गर्म हो गया है, मैं मन ही मन ध्यान करता रहा, तब आग भड़क उठी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम या तो गर्म चीज़ों को पसंद होती है या ठंडी चीज़ों में पसंद होती है, लेकिन गुनगुना चीज़ों में हम पसंद नहीं करते हैं। बात को ध्यान देना, हम या तो गर्म चीज़ों को पसंद करते हैं या तो ठंडी चीज़ों में पसंद करते हैं, चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन गुनगुना चीज़ों को हम पसंद नहीं करते हैं। आपको मालूम है, यदि गर्म चीज़ों को खुली रखी दी जाते हैं तो उसकी गर्म चली जाती है। यदि ठंडी चीज से खुली रख दी जाते हैं जाए तो उनकी ठंड चली जाती है। अगर किसी चीज को गर्म बनाए रखना है तो उसे ओवन में, हमारे पास चूल्हा में रखना होगा और उसमें आग देनी होगी, तब वो गर्म होते हैं। अगर किसी चीजों को ठंडा बनाए रखना है तो उसे फ्रिज में रखना होगा। दोनों की अवस्था में, चाहे गर्म करना है या ठंडा करना है, तो उसके पीछे एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोनों की स्थिति में, दोनों को अपने मूल स्थिति में बनाए रखना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 15:5 में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय का 1 से लेकर 10वां आयत तक 10 बार हम इस बात को हम पढ़ते हैं, बने रहना, बने रहना, बने रहना। पढ़िए 15:5 को पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जो मुझे बना रहता है, आगे इस प्रकार कहते हैं, मुझसे अलग होकर, उसको भी पढ़िए। और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर ऊर्जा आना है तो परमेश्वर पर बने रहना है, वचन में बने रहना है। यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे लवोदिकिया कलीसिया गुनगुना कलीसिया होने के कारण नहीं था, वो परमेश्वर में बने रहने वाला कलीसिया नहीं था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ अवस्था में रहने वाला कलीसिया नहीं था, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। कलीसिया नाम है, प्रकट है,
सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर कलीसिया परमेश्वर के साथ कलीसिया को एक रिश्ता नहीं था। कलीसिया परमेश्वर में बने रहने वाला कलीसिया नहीं था। कोई सुनो, लवोदिकीय कलीसिया कहती है कि उसके पास सब कुछ है, पर वास्तव में उसके पास कुछ भी नहीं है। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखकर आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अलग होते हैं हम गुनगुना पानी के समान होते हैं। लोग हमें मुंह से क्या करते हैं, उगल देते हैं। परमेश्वर से हम दूर होते हैं। वो पहला बात है, वो कलीसिया गुनगुना कलीसिया था। दूसरी बात परमेश्वर कहते हैं उन्होंने अपना मूल्य खो दिया। उन्होंने अपना मूल्य खो दिया। वे कहते हैं कि वे धनी हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। 17 आज को हम पढ़ेंगे। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। बस हम पिछले कुछ हफ्ते पहले स्मुरना कलीसिया के बारे में हमने देखा। स्मुरना कलीसिया से यीशु मसीह इस प्रकार कहा, तू गरीब है पर वास्तव में तू धनी है। तू गरीब है, वास्तव में तू धनी है। लेकिन यहां पे लवोदिकीय कलीसिया से यीशु कहते हैं, तू कहता है कि तू धनी है पर वास्तव में तू गरीब है। प्रश्न यह है कि हम परमेश्वर के दृष्टि में कैसे हैं। हम हमारे बारे में कुछ भी कहें, वो कोई मतलब, उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको कोई मान्यता नहीं होता। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहते हैं, परमेश्वर का दृष्टि में हम कैसे हैं, इस बात को हम परखना बहुत जरूरी है। लवोदिकीय एक धनी शहर और कलीसिया थी। लोग, मैंने आपको बोला उस समय का सबसे धनी शहर था लवोदिकीया। लोग बैंक और व्यापार में जुड़े थे। बैंक में काम करने वाले लोग और व्यापार में, बिजनेस में जुड़े हुए लोग कलीसिया में, कलीसिया का सदस्य बना। जब वे कलीसिया में आए तो कलीसिया भी धनवान हो गई, इसलिए धनी कलीसिया कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह 16वां पद में इस प्रकार कहते हैं, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा, क्योंकि तू धनी नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें मुंह से उगल दूंगा। तू कहता है तू धनी है, तू धनी है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। जब हम आगे देखते हैं यीशु मसीह उसका समाधान वहां पे देखते हैं, 18 पद में इस प्रकार लिखते हैं, मुझसे आग में तपा हुआ सोना खरीद ले। ओके, अर्थात तुम्हें एक मोल देना पड़ेगा। अगर वापस आना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोल देना पड़ेगा। अर्थात कष्ट सहने की कीमत चुकानी होगी। तुम्हें परीक्षाओं से होकर परिशोधित होना पड़ेगा। अब जानते हैं सोने की सारे अशुद्धताएं वो आग में तपाने से होता है और निकल जाता है। सोने की सारी अशुद्धताएं कैसे निकालते हैं, आग में तपाने से वो सारे अशुद्धता निकल जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे अंदर की सारे अशुद्धता निकालना है, उसके लिए तुम मोल देना पड़ेगा, कीमत देना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, तुम मुझसे आग में तपा हुआ सोना खरीद ले, मोल लेकर खरीद ले। पहला पत्रोस पहला अध्याय के 7वां पद में इस प्रकार हम कहते हैं, विश्वास की परीक्षा अग्नि में तपे हुए सोने से भी अधिक कीमती होती है। पढ़िए पहला पत्रोस पहला अध्याय का 7वां पद। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए
नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। अधिक बहुमूल्य है। मतलब विश्वास के जीवन आग से गुजरना पड़ेगा। हमारे जीवन में एक शुद्धिकरण का अवस्था आना पड़ेगा। यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे ले ले सोने, तापा हुआ सोना तुम मुझसे ले ले। मतलब तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें एक मोल देना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर की सारे अशुद्धता निकालना पड़ेगा। तुम्हारे साथ अभी सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सबके साथ समझौता करते हैं, लेकिन तुम कष्टता से गुजर कर, परेशानी से गुजर कर, पीड़ा को अनुभव कर कर अपने आप को एक सोना शुद्ध जैसे होता है वैसे तुम आग से बाहर निकलना पड़ता है। तुम्हें एक तपाना और आग से ताए हुए अवस्था से जाना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। हमारा यीशु मसीह का कहना ये है, तुम्हारी प्राथमिकता क्या है? कष्टों के माध्यम से हमारी प्राथमिकता स्पष्ट होती है। विश्वास की परीक्षा अवश्य है हर एक व्यक्तियों को। अब्राहम के जीवन में था, दाऊद के जीवन में था, यूसुफ के जीवन में था, मूसा के जीवन में था। सबके जीवन में विश्वास की परीक्षा आए ताकि हम जान सके कि हमारी प्राथमिकता क्या है। जब परीक्षा होता है तब हम जान सकते हैं हमारा प्राथमिकता क्या होते हैं। याकूब का पत्री पहला अध्याय 3 और 4 आयत हम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, विश्वास की परीक्षा से धैर्य उत्पन्न होता है और धैर्य से हम सिद्ध बनते हैं। पढ़िए। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। धीरज उत्पन्न होता है विश्वास की परखने से, विश्वास की परीक्षा से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से हम सिद्ध बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं विश्वास की परख होना जरूरी है। तीसरे बात यीशु मसीह कहते हैं वहां पे, उन्होंने अपने दृष्टि को दी, दे बिकम ब्लाइंड, वे अंधे हो गए हैं। पढ़िए 17वां आयत। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू अंधा है, अंधा है। कहां पर रहने वाले लोगों से यीशु मसीह कहते हैं? लाओदिकिया में। हमने देखा लाओदिकिया में बहुत बड़ा आंख का हॉस्पिटल था, एक रिसर्च सेंटर था वहां पे लोग ग्रीक से काफी देशों से लोग वहां पे चिकित्सा के लिए आते थे। वहां का जो बाइबल के भाषा में सुरमा, जो साल्वे बहुत फेमस था, वो आंख में लगाने से दृष्टि, अच्छी दृष्टि मिलता था। वहां का आंख का चिकित्सा होता था, मेडिकेशन होता था। उस समय में एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल वहां पे था, उसका एक बहुत बड़ा विद्यालय होता था उसका। वहां पे रहने वाले लोगों से यीशु मसीह कहते हैं तू अंधा है। उन्हें यह भी पता नहीं था कि परमेश्वर उन्हें उगलने वाला है, क्योंकि वे आत्मिक रूप से अंधे थे। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 5 से 9 पद तक जब हम पढ़ते हैं हम इस प्रकार देखते हैं, एक कोई विश्वासी मसीह में आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहा है तो वह अंधा है। अगर कोई व्यक्ति विश्वासी आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहा है तो वो अंधा है। पढ़िए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वे अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर वो अंधा है, धुंधला देखता है। अगर कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से नहीं बढ़ते हैं, बढ़ोतरी नहीं होता है, तो वचन कहते हैं वो अंधा है।
इसलिए लवोदिकिया कलीसिया से परमेश्वर कहते हैं तू अंत है, तुम्हारे शहर में सब कुछ है, शारीरिक रूप में दृष्टि के लिए बहुत बड़ा चिकित्सालय है और सलवा है, सुरमा है, सब कुछ है, लेकिन तुम आत्मीय रूप से अंत है। इसका अर्थ है कि उसने आत्मीय दृष्टि खो दी है। यीशु मसीह कहते हैं अच्छी दृष्टि के लिए अच्छे प्रोटीन युक्त भोजन की जरूरत होती है। अगर एक व्यक्ति का दृष्टि अच्छी तरह से बढ़ना है, आजकल बहुत सारा मेडिसिन मिलता है। अगर हम कुछ प्राचीन लोगों से, बूढ़े लोगों से बातें करते हैं तो वो कहेंगे कौन किस प्रकार का भोजन खाना है आंख की दृष्टि बढ़ने के लिए। कुछ लोग मछली खाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार की भोजन खाने के लिए बोलते हैं जो आंख की दृष्टि के लिए। ओके, पत्रोस कहता है हम आत्मीय रूप से अगर नहीं बढ़ते हैं तो हमारा आंख, हम अंधे हैं, हमारा आंख हम धुंधला दिखते हैं। इसलिए पत्रोस कहते हैं, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 पद लिखा है प्योर मिल्क, दूध, वजन रूपी दूध पीना है। पढ़िए, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, हम बढ़ते जाने के लिए क्या पीना है? निर्मल आत्मिक दूध। हाँ, निर्मल और आत्मिक दूध पीना है। यहाँ पे कलीसिया इसलिए अंधा है क्योंकि वचन अपने जीवन में वो लागू नहीं करते हैं, वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, वो सब कुछ उनके पास है, लेकिन वचन की ओर अपना ध्यान नहीं देने से वो नंगे हैं और गुनगुना हैं और अंधे हैं। आगे जब पढ़ते हैं हम इस प्रकार देखते हैं वो इतने अंधे हो गए कि उन्होंने ये भी पता नहीं चला कि कलीसिया में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं मैं द्वार पर खड़े होकर खटखड़ाता हूं। वो इतने आत्मिक रूप से अंधे हो गया है ताकि उनको ये समझ में नहीं आया कि वे क्या है, हाँ क्या है, यीशु मसीह उनका चर्च में नहीं है, कलीसिया में नहीं है। यीशु मसीह कहते मैं बाहर खड़ा हूं, दरवाजा को खटखड़ा रहा हूं। वो अंधे इतने हो गए हैं, कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं चला उनके आराधना में, उनके कलीसिया में यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है। आज भी उस प्रकार की काफी कलीसिया हमारे बीच में है। बड़ा बड़ा मकान है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन मसीह उसका अंदर नहीं है। मैंने काफी बार आपको मैंने कहा, जब पेंतकोस्त के दिन के समय में यरूशलेम मंदिर में हजारों लाखों लोग इकट्ठे थे, वेदी दा, बलि दा, महायाजक दा, काफी याजक लोग थे और फरीसी लोग थे, साधुकी लोग थे, वहां पे सब प्रकार की कलीसिया में होने वाले सब प्रकार की इंस्ट्रूमेंट सब कुछ थे, लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति वहां पे नहीं था। परमेश्वर एक छोटा सा कमरे में 120 लोगों को ऊपर उतर कर आया कर हम पढ़ते हैं पेंतकोस्त के दिन में। वो मंदिर में यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं था, परमेश्वर को उपस्थिति नहीं था, परंतु एक छोटे से झुंड में जहां पे लोग इकट्ठे होकर आत्मीय रूप से आराधना करता था, उनके ऊपर आत्मा उतर कर आया। आज भी काफी कलीसिया में सब कुछ है, बिल्डिंग है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर कलीसिया के बाहर है, परमेश्वर कलीसिया के बाहर है। इस बात को हम समझना है। कलीसिया इतना अंधा हो गया है कि उनको ये भी समझ में नहीं आया परमेश्वर उनके बीच में नहीं है, परमेश्वर कलीसिया के बाहर खड़े हैं, ये यहाँ तक उनको नहीं मालूम है। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लवोदिकिया कलीसिया को भी एहसास नहीं था कि मसीह कहाँ है, उनके ये भी नहीं था मसीह कहाँ है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के राज्य की दृष्टि खो दी थी। परमेश्वर के राज्य के बारे में कोई चिंता नहीं था। आज कई कलीसियाओं की स्थिति ये है, मसीह वहां पे नहीं है, वो अपना राज्य बना रहा है, मसीह का नहीं। अपना राज्य बना रहा है, अपना कलीसिया बना रहा है, अपने लिए ताली बजा रहे हैं, अपने लिए गीत गाते हैं, अपने लिए आराधना करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं है। इस बातों को आप समझना बहुत जरूरी है। 18 पद में इस प्रकार लिखा है, मुझसे यीशु मसीह इस प्रकार एक सोल्यूशन देते हैं, समाधान देते हैं उसके लिए। 18 पद में इस प्रकार कहते हैं, मुझसे मरहम खरीद ले, मरहम खरीद ले।
और बाइबल का भाषा में सुरमा मुझसे खरीद ले, जिसे तू अपनी आंखों में लगाए और देख सके। मतलब आपके शहर में जो बनाने वाले जो मरहम, जो सलवा, वो काफी नहीं है आत्मिक दृष्टि के लिए। आज आपका कलीसिया में जो भी बात है, आपका कलीसिया का धन संपत्ति दौलत, वो परमेश्वर को देखने के लिए काफी नहीं है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए वो काफी नहीं है। तुम परमेश्वर से पाना है, परमेश्वर से पाना है। मत्ती रसूल सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 22 और 23वां पद में इस प्रकार लिखा है, आंख शरीर का दीपक है, यदि तेरी आंखें स्वस्थ हो तो तेरा पूरा शरीर उजाले से भरा होगा, परंतु यदि तेरी आंखें खराब हो तो तेरा पूरा शरीर अंधकार से भर जाएगा। यदि तुझ में जो उजियाला है वो भी अंधकार बन जाए तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। हमारा आंख हमेशा स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है। तब हमारा आंख हमेशा स्वस्थ होना है, तब हमारा शरीर उजाला से भरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 4:4 पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उनका आंख क्यों वो अंधे हैं? लवोदिकिया कलीसिया के लोग क्यों अंधे हैं? क्योंकि इस संसार के ईश्वर, इस संसार के जो नेता, मतलब शैतान, बाइबल में क्या लिखा है? ईश्वर। इस संसार के ईश्वर ने उनका आंखों को बंद कर दिया है और उनको अंधा कर दिया है, ताकि परमेश्वर को ना जाने, परमेश्वर के वचन को ना जाने, परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए। लाउदिकिया कलीसिया को यह बात हुआ, उनके पास सब कुछ था, संसार उस कलीसिया के अंदर प्रवेश किया, ये संसार का ईश्वर या शैतान ने उनका आंखों को अंधा कर दिया। इसलिए यीशु मसीह कहते तू अंधा है, तो इसलिए मुझसे तू मांगे, मुझसे तू ले ले, ताकि तुम्हें दृष्टि पाए। 14 बात यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, उन्होंने अपना वस्त्र खो दिया है। यीशु मसीह कहते हैं वे नग्न है या नंगा है। पढ़िए उस वाक्य को 18 का आखिरी पद, अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। अब इस प्रकार लिखा है, और श्वेत वस्त्र ले ले की पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। वो नंगे हो गए हैं। मैंने आपको शुरुआत में इस प्रकार बोला, क्या है? लवोदिकिया में सॉफ्ट और ब्लैक वूल का निर्माण होता था। लवोदिकिया का शहर अपनी मुलायम महंगी काली ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तू नंगे हैं, तू नंगे हैं। वहां पे बहुत महंगी वस्त्र को उत्पन्न होता था, मुलायम महंगी काली ऊन से बनाया हुआ वस्त्र वहां से अलग अलग देशों में भेजा जाता था। लोग उसको खरीदते थे, उसमें दिखने में बहुत सुंदर भी था, लेकिन परमेश्वर उस कलीसिया को देखकर कहते हैं तो नंगे हैं, नंगे हैं। मैंने इसलिए बोला शुरुआत में जो 5 बातें जो उस लाउदिकिया शहर का जो विशेषता था, स्पेशलिटी था, वो 5 बात इस कलीसिया के लिए एक नेगेटिव रूप में यीशु मसीह कहते हैं। इस कलीसिया के लोग महंगे वस्त्रों में लिपटे हुए थे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वे नंगे थे, नंगे थे। हम परमेश्वर जब हमें देखते हैं, हम किस प्रकार के हैं इसको देखना, इसको परखना बहुत जरूरी होता है, जरूरी होता है। हम जानते हैं 2 शमूएल 10:4, यशायाह 20:4 में पढ़ाना नहीं चाहता हूं।
वहां पे हम देखते हैं ये नंगापन लज्जा को दिखाते हैं, लोगों को लज्जित करने के लिए वहां पे लोगों को नंगा कर दिया करके लिखा है। वो उन आयतों को मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं। नंगापन हमेशा एक व्यक्ति का लज्जा को प्रकट करने के लिए होता है, प्रकट करने के लिए होता है। यीशु मसीह हमें कहते हैं तू लज्जित, मेरे सामने तुम लज्जित है, नंगे हैं, तुम कहते मेरे हमारे पास सब कुछ है, किसी बातों का कमी हमारे जीवन में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते मेरे दृष्टि में तू क्या है, गुनगुना है, तू गुनगुना है, तुम्हारा मूल्य तुमने खो दिया है, तुम्हारा मूल्य तुमने खो दिया है, तुम अंधे हैं, तुम नंगे हैं मेरे सामने। यीशु मसीह कहते हैं मुझसे श्वेत वस्त्र खरीद ले। प्रकाश वाक्य 19वां अध्याय का 8वां पद में हम इस प्रकार कहते हैं श्वेत वस्त्र धार्मिकता का काम को दिखाते हैं। श्वेत वस्त्र धार्मिकता का कार्य को या काम को दिखाते हैं। उनका काम परमेश्वर से अलग था, काम धार्मिकता के अनुसार नहीं था, वचन के अनुसार नहीं था। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय का 5 और 6 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं जो जय पाता है वो श्वेत वस्त्र पहनेगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं उसको पहनाऊंगा करके कहते हैं। प्रकाश वाक्य 7वां अध्याय का 9वां पद में हम देखते हैं स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई और पहने हुई दिखाई गई, जो यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोगों के बारे में कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश वाक्य 22वां अध्याय का 14-15 पद में हम देखते हैं वस्त्र को श्वेत करना यानी उसके कार्य को सुधारना, मतलब एक वस्त्र को श्वेत करना का मतलब एक व्यक्ति का कार्य को सुधारना है। उसका हम पढ़ेंगे 22 का 15 और 14 और 15। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और अव्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ओके, वस्त्र को श्वेत करना वो धन्य है। उसका मतलब अपना जीवन में अपना कामों को सुधारने वाला, करेक्ट करने वाले व्यक्तियों के बारे में कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गुनगुना थे, मूल्य को खो दिए हुए लोग थे, वो अंधे थे, वो नंगे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे ले, मुझसे ले। यीशु अपने संदेश का समापन 3 प्रकार के प्रोत्साहन से करता है। वहां पे 3 प्रकार का प्रोत्साहन देकर वो कहते हैं। 19 पद को पढ़ेंगे जल्दी, समय बहुत आगे बढ़े है आज। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। हाँ, यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं तुम नंगे हैं और तुम अंधे हैं, तू गुनगुना है, तो मेरे सामने तुम्हारा जो जोश को खो दिए हैं, सब कुछ तुम्हारे बारे में बोलने के लिए कुछ अच्छी बात नहीं है, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आज मुझसे सुनने वाला प्रियों से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करते हैं और वापस परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर आपको एक और चांस देना चाहते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं जिससे मैं प्रेम करता हूं उन्हें ताड़ना देता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। उनसे मैं ताड़ना देता हूं, मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूं। प्रभु परमेश्वर आज भी इन लोगों से प्रेम करता है, वो कभी उनसे घृणा नहीं करता। नीति वचन 3 का 11 और 12वां आयतों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं परमेश्वर हमें प्रेम करता है इसलिए वो ताड़ना देता है। परमेश्वर हमें प्रेम करता है इसलिए वो हमें ताड़ना देता है। इब्रानी का पत्री 12 का 5 और 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं परमेश्वर हमें सुधारने के लिए ताड़ना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 19 पद में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं इसलिए मन लगाकर और मन भिरा वापस आना, गुनगुनापन की अवस्था से वापस आना,
अंधे होकर आगे नहीं बढ़ना, तुम्हारा जोश को नहीं खोना, नंगापन अवस्था से वापस आना। परमेश्वर कहते हैं मन फिराओ, परमेश्वर को उपस्थिति में आओ, परमेश्वर को उपस्थिति में आओ। कहां से मन फिराना है? लवोदिकीय कलीसिया के बारे में अगर हम देखते हैं, वो अपने घमंड से पश्चाताप कर कर वापस आना है। वो उनका मन में क्या कहते हैं? हमारे पास सब कुछ है। इस मानसिकता से वापस आना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, परमेश्वर मुझे बचा ले। इस आश्चर्य, इस बातों के द्वारा, इस शब्दों के द्वारा परमेश्वर को उपस्थिति में आना जरूरी है। अपना घमंड से, अपना प्राइड से वापस परमेश्वर को उपस्थिति में आना है। परमेश्वर कहते हैं मन फिरा कराना। 20वां पद एक और बार हम पढ़ेंगे। इस प्रकार कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर। यीशु एक इन्विटेशन दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। वहां पे कहता है मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले, ये कहते हैं। यहां पे ये नहीं लिखा है यदि कलीसिया मेरा आवाज सुनकर दरवाजा खोले, ये नहीं ले। यदि कोई कलीसिया भी नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह जानते हैं वैसा कोई कलीसिया नहीं है। पूरा कलीसिया में सब लोग पवित्र होकर परमेश्वर को स्वीकार करने वाला होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। ये यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है, वो खटखटाता हूं, वो इस प्रकार है, मैं लगातार खटखटा रहा हूं, लगातार। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जानता है पर कलीसिया के लोग परमेश्वर से दूर हो गया है। अभी भी परमेश्वर का आवाज है, खटखटाने की आवाज है। लवोदिकीय कलीसिया से कहता है तुम मेरा आवाज को सुन रहा है, मैं बाहर खड़ा हूं, तुम मेरे लिए नहीं खोलते हैं। कलीसिया मेरा आवाज, दरवाजा मेरा आवाज तुम सुन रहे हैं, मेरा खटखटाने की आवाज तुम सुन रहा है, रोज सुन रहा है, लेकिन तुम्हारा अंदर घमंड होने के कारण तू मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा है। परमेश्वर चाहते हैं अंदर जाने के लिए, परमेश्वर बाहर खड़ा है। परमेश्वर चाहते हैं कलीसिया के अंदर रहकर, उनके बीच में रहकर, उनके जीवन में कार्य करने के लिए, उनका आत्मा रूह से उनको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन जब तक दरवाजा ना खोले, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। सरदीस कलीसिया में एक छोटा सा समूह था जो प्रभु में विश्वास करता था। यीशु मसीह कहते हैं एक छोटा सा झुंड है, अभी भी एक छोटा सा झुंड है करके सरदीस कलीसिया से कहते हैं। लेकिन लवोदिकीय कलीसिया में कोई नहीं था, एक व्यक्ति है करके यीशु मसीह नहीं कहते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई व्यक्ति, यीशु मसीह ये नहीं कहते छोटा सा झुंड मेरा आवाज सुनकर दरवाजा खोलने के लिए वहां पे है करके नहीं बोलते हैं। सरदीस कलीसिया से कहते एक छोटा सा समूह, एक झुंड तुम्हारा कलीसिया में अभी भी है, मुझे आराधना करने वाला, मुझ पर विश्वास करने वाला, समझौता ना करने वाले लोग अभी भी कलीसिया में हैं। लेकिन लवोदिकीय कलीसिया से कहते हैं यदि कोई व्यक्ति, मतलब एक भी व्यक्ति अभी तक वहां पे नहीं है। यीशु कहते हैं अगर यदि कोई भी व्यक्ति, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अगर यदि कोई भी व्यक्ति मेरा आवाज सुनकर, मेरा खटखटाना की आवाज सुनकर मेरे लिए अगर दरवाजा खोले तो मैं उसके पास आऊंगा, मैं उसके पास आऊंगा। कलीसिया के पास नहीं, व्यक्ति के पास आऊंगा करके बोला। कलीसिया के पास नहीं। हमेशा उद्धार, मन परिवर्तन, आत्मीय जीवन व्यक्तिगत रूप में होता है। यीशु मसीह कहते हैं अगर यदि कोई मेरा आवाज सुनकर दरवाजा खोलते हैं, मैं उसके पास आऊंगा, उस व्यक्ति के पास मैं आऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। लवोदिकीय कलीसिया एक स्वतंत्र कलीसिया मतलब आज का इंडिपेंडेंट कलीसिया के बारे में नहीं, सेल्फ सफिशिएंट था, आत्मनिर्भर था। उसमें किसी बातों का कमी कटी नहीं था, किसी चीजों की जरूरत नहीं थी, और यही उनकी सबसे बड़ी कमी हुई थी। यीशु मसीह कहते हैं मुझ में बने रहो ताकि तुम
फल ला सकते हैं, जीवन पा सकते हैं। मसीह में बना रहना है। Praise the Lord। फिलडेल्फिया कलीसिया के बारे में हमने देखा पिछले हफ्ते, एक पूर्ण आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया है जो यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय में उठा लिया जाने वाला कलीसिया को दिखाते हैं। लाओदिकिया कलीसिया, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें क्या करूंगा, मेरा मुंह से क्या करूंगा, उगलने पर हूं। लाओदिकिया कलीसिया वो कलीसिया है जो छूट जाएगी जब प्रभु आएंगे। हमारा कलीसिया किस प्रकार है, हम किस प्रकार है? प्रेज़ लॉर्ड। हम पिछले कुछ हफ्तों से 7 कलीसिया के बारे में हमने देखा। एक एक कलीसिया के बारे में हम वर्णन करते हुए हमने देखा। एक एक कलीसिया का जो पॉजिटिव नेगेटिव, उसका एक्सोर्टेशन, उसका प्रतिबल, सब कुछ हमने देखा। एक कलीसिया का अवस्था को हमने देखा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज हमारा अवस्था क्या है? हम किस प्रकार की अवस्था में हैं? क्या हम फिलडेल्फिया कलीसिया की अवस्था में हैं या स्मुरना कलीसिया के समान, फिलडेल्फिया और स्मुरना कलीसिया के समान परफेक्ट चर्च है? यो एफेसुस कलीसिया के समान परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था उसको खोए हुए कलीसिया है क्या? या समझौता करने वाला कलीसिया है क्या? वो करप्ट कलीसिया है क्या? और गुनगुना के अवस्था में रहने वाला कलीसिया है क्या? इस बातों को परखना जरूरी है। हम अपने आप को परख के देखना जरूरी है। हम आज किस प्रकार की अवस्था में हैं, किस प्रकार का कलीसिया के अवस्था में, इस बात को देखना जरूरी है। यहाँ पे लाओदिकिया कलीसिया को सब कुछ था, कोई किसी बात का कमी नहीं था, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के आगमन के लिए बाट जोते रहने वाला है कर यीशु मसीह नहीं कहते। एक भी बात उनके लिए पॉजिटिव करने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो भी नेगेटिव था सब कुछ बहुत गंभीर बातों को परमेश्वर ने कहा। हमें अपने आप को परख के देखना है, आज हमारा आत्मीय अवस्था किस प्रकार है। आज हमारा अवस्था, हम चर्च का भाग है, हम परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। परमेश्वर एक पूरा चर्च से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर एक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से बात करते हैं। आज अगर हम परमेश्वर का आवाज़ को सुनते हैं, वो खटखटा के आवाज़ को सुनते हैं, तो हम किस प्रकार उसको हम रिस्पॉन्स करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स किस प्रकार होगा, इस बात को हम समझना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरा संदेश यहाँ पे समाप्त करना चाह रहा हूँ। अगले हफ्ते से हम 4 अध्याय में प्रवेश करेंगे। वहाँ पे स्वर्ग में आराधना, कलीसिया स्वर्ग की ओर उठा लिया गया हुआ अवस्था, परमेश्वर के दास प्रेरित यूहन्ना आत्मा में देखते हुए वहाँ पे वर्णन करते हैं। राप्चर, कलीसिया के उठा लिया जाना और स्वर्ग में रहने का अवस्था को हम देखेंगे। 4 अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक हम भविष्य में होने वाली बातों के बारे में हम मनन करेंगे। अगले हफ्ते, अगले फ्राइडे को हम जरूर 4 अध्याय हम शुरू करेंगे। हम सब लोग प्रार्थना के साथ अगले हफ्ते भी मीटिंग में शामिल होने की कोशिश कीजिए। आइए हम प्रार्थना के साथ आज शाम की मीटिंग को हम समाप्त करेंगे।